Hello बच्चों, good morning and welcome back to standard 8. We are in chapter number 10th now, visualizing solid shapes. बच्चों ये नया चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं और उसका वीडियो मैं आपको आज भेज रहा हूँ। ये इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो है। उस इंट्रोडक्शन पार्ट में आज हम सीखेंगे कि जो हमारे आसपास जो शेप्स जितने भी है वो दो प्रकार के शेप से बने हुए होते हैं। बेसिकली उसके फाउंडेशन में दो शेप्स होते हैं। ये शेप्स के बारे में आपने पहले पढ़ लिया है। दो प्रकार के शेप्स, एक फ्लैट शेप्स होते हैं और एक सॉलिड शेप्स होते हैं। जो फ्लैट शेप्स होते हैं वो 2 डायमेंशंस वाले होते हैं, मतलब 2 साइड वाले होते हैं, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। एज फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्राइंगल है, ओवल है, वो सारे फ्लैट शेप्स है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 ही डायमेंशंस है। 2 डायमेंशंस मतलब 2 साइड्स, लेंथ या ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, सॉरी नॉट या, लेंथ एंड ब्रेथ। लेकिन जो सॉलिड शेप्स होते हैं उनको 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों होते हैं। तो बच्चों अगर ये दोनों शेप्स से ही पूरे आसपास की जो भी चीज़ आप देखते हो उनसे ही बनी होती है। ज़्यादातर उनका ही इस्तेमाल किया जाता है। इन शेप्स को लेकर ज़्यादातर हमारे आसपास की सारी चीज़ें जो हमारे उपयोग में होती है वो बनी होती है। तो विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स ये चैप्टर के अंतर्गत हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हमें बनती है, कैसे सब कुछ होता है, मैप्स कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के अलग अलग शेप्स होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की 2 शेप्स की, फ्लैट शेप्स और सॉलिड शेप्स। जो 2 डायमेंशंस वाले शेप्स होते हैं वो फ्लैट शेप्स है, लेकिन 3 डायमेंशंस वाले शेप्स होते हैं वो सॉलिड शेप्स है। उसके एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया फ्लैट शेप्स में, जैसे कि ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल वगैरह। और इसी तरह जो सॉलिड शेप्स है उनके एग्जाम्पल्स में अगर आप देखेंगे तो क्यूबॉइड, फिर स्फीयर, फिर कॉन, सिलेंडर, ये सारे सॉलिड शेप्स है। यहाँ पे आपको 3 डायमेंशंस नजर आएंगे, मतलब 3 साइड्स नजर आएंगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो फॉर एग्जांपल ये जैसे डस्टर है वो क्यूबॉइड का एक एग्जांपल है, क्योंकि इसमें देखो लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और ये हाइट भी है। जो ये भाग है वो उसका हाइट का है। तो ये 3 डायमेंशंस है। आपका क्रिकेट का बॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, ये सारे आप जब देखते हो तो वो स्फीयर है, क्योंकि क्यों, अंदर स्पेस है। आप ट्यूबलाइट देखते हो तो ट्यूबलाइट है वो सिलेंडर का एग्जाम्पल है। आप चौक देखते हो तो चौक पीस है वो भी एक सिलेंड्रिकल एग्जाम्पल ही है, राइट। अब ये सारी चीज़ों से ही हमारे आसपास के जितने भी शेप्स आप देख रहे हो, जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं, हमारे उपयोग के साधन है जो आप हर रोज़ उपयोग करते हो, वो सब इन्हीं शेप से बने होते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ सीखना कुछ नहीं है, लेकिन पहले इन शेप्स के बारे में बताया गया है 10.1, 10.2 और 10.3 में, और फिर इसके अलग अलग व्यूज़ दिखाए गए हैं। हालांकि आपने फ्लैट शेप्स और सॉलिड शेप्स के बारे में लोअर ग्रेड्स में ऑलरेडी पढ़ लिया था, इसलिए इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये शेप्स से आप ऑलरेडी परिचित हो। आप यू ऑलरेडी नो दिस शेप्स, you know about cylinder, you know about cuboid, you know about cubes, you already know about cylinders, you know various examples of this kind of shapes, 3D and 2D. So we are not going in detail about the shapes rather, but we are इस चैप्टर का जो बेस है उसके ऊपर जाएंगे। इस चैप्टर में 10.1, 10.2 और 2 एक्सरसाइज में यही समझाया है कि किसी भी सॉलिड शेप से उनके कुछ व्यूज़ होते हैं। व्यूज़ मतलब ये शेप को अलग अलग नज़रिए से अगर आप देखो तो वो अलग अलग हमको नज़र आते हैं, ये कहने की कोशिश की है। सपोज एक ही एग्जांपल दूं, यहाँ पे किसी भी शेप्स के जैसे 3 डायमेंशंस होते हैं, उसके 3 अलग अलग व्यूज़ भी होते हैं। जैसे कि इस डस्टर को मैं ऊपर से देखूं, टॉप व्यू, तो वो डस्टर आपको देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा दिखेगा। तो यही शेप का टॉप व्यू से आप टॉप व्यू के नज़रिए से देखो तो शेप अलग नज़र आएगा। फिर ये है ना उनका फ्रंट व्यू है। यही डस्टर को मैं देखो फ्रंट व्यू से माध्यम से आपको दिखा रहा हूं, फ्रंट व्यू से भी ये अलग नजर आ रहा है आपको। तो दिस इज अ फ्रंट व्यू ऑफ ए डस्टर। इससे पहले मैंने दिखाया था वो टॉप व्यू दिखाया था ऊपर का, और एक और व्यू है साइड व्यू। अब यही डस्टर को साइड व्यू से देखो। आप जब कल्पना करो कोई भी शेप्स को, ये 3 अलग अलग नजरिए से हम देखेंगे तो तीनों अलग अलग नजरिए से वो तीनों अलग अलग शेप में नजर आएंगे। ये डस्टर को मैं साइड व्यू से दिखाता हूं आपको, देखो यही डस्टर अलग दिखता है। स्क्रीन के ठीक सामने मैंने आपको साइड व्यू दिखा रहा हूं, देखो अब तो द सेम शेप
looks totally different when it is viewed from different angles. When I see from top view, it looks very different. When I show you side view of this duster, it also look different. The same duster also look different when I show you front view. So front view, top view, side view, तीनों व्यूज से कोई भी शेप, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया डस्टर का, आप कोई भी शेप उठाओ, आप सिलेंडर शेप उठाओ, उसका टॉप व्यू देखो अलग दिखेगा, साइड व्यू देखो अलग दिखेगा, और फ्रंट व्यू देखो। तो जैसे कि कोई कर्व्ड शेप से, जैसे सिलेंडर इज अ कर्व्ड, पता है गोलाई वाला होता है पाइप, उसके दो ही व्यू होते हैं, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। बाकी का उसका फ्रंट व्यू तो गोल है, मतलब एक ही जैसा दिखेगा कहीं से भी देखो, तो उसके दो ही व्यूज होते हैं देखने के। बाकी के जो शेप्स है जिसमें कर्व्स नहीं है, उसके तीन व्यूज अलग अलग आप लिख सकते हो, टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू। आप किसी घर को देख लो, आप किसी बिल्डिंग को देख लो, बिल्डिंग को बहुत ऊपर से देखोगे वो बिल्डिंग अलग नजर आएगी। नीचे आकर बिल्डिंग के सामने खड़े रह जाओ, उसका फ्रंट व्यू है, वो बिल्डिंग अलग नजर आएगी। उस बिल्डिंग के बाजू में चले जाओ, साइड व्यू दिखेगा, टोटली अलग नजर आएगी। आपकी साइकिल को ट्राई करना, ऊपर से देखना, मतलब ऊपर से देखना मतलब अगर आपके घर में गैलरी है तो साइकिल को गैलरी के नीचे रखो, ऊपर से देखना साइकिल नजर नजर आएगी। फिर नीचे आकर सामने आकर देखना, टॉप व्यू, ऊपर गैलरी वाला टॉप व्यू है, नीचे आकर देखो सामने फ्रंट व्यू है। और आप साइकिल के पीछे जाओ या साइकिल के बिल्कुल आगे चले जाओ तो उसका साइड व्यू दिखेगा, तो भी वो साइकिल बिल्कुल अलग नजर आएगी। इस तरह कार है आपके पास, तो कार का भी वो व्यूज, तीनों व्यूज देख सकते हो। इन शॉर्ट्स हर एक शेप्स के अलग अलग तीन नजरिए से देख लोगे तो अलग अलग नजर आएगा। तो दिस इज व्हाट बेसिकली ये एक्सरसाइज में है, जो आप खुद कर सकते हो। इसमें मुझे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सभी के व्यूज दिए हैं, वो व्यूज आपको लिख देने हैं, वो टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर देना है। तो एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 में बस वही है और कुछ है ही नहीं। 10.3 में आपको पॉलीहेड्रॉन शेप्स वो देखना है। तो पॉलीहेड्रॉन शेप्स बेसिकली क्या है? पॉलीहेड्रॉन शेप्स में ऐसा होता है कि कोई दो शेप्स को साथ में जोड़ा होता है, जैसे कि क्यूब को और प्रिज्म को जोड़ा है, या क्यूब को और पिरामिड को जोड़ा है, तो एक पॉलीहेड्रॉन शेप्स बनता है। तो आप बोलोगे कि पॉलीहेड्रॉन शेप्स है क्या? पॉलीहेड्रॉन शेप्स में जैसे कि क्यूब है, तो उसमें ये जो है भाग वो उसकी साइड्स है, तो हर एक साइड्स एज पे ख़त्म होती है। ये जो आप देख रहे हो ना, वो एजिस है, धार जिसको बोलते हैं हम। तो क्यूब और क्यूबॉइड में पहले तो आपको ये बता दूं कि क्यूब और क्यूबॉइड में क्या, कितने एजिस, कितने फेसिस और कितने वर्टाइसिस होते हैं। तो क्यूब और क्यूबॉइड में सेम चीज़ें होती हैं। तो फेसिस गिनो, तो 1 ये आगे का फेस, नीचे का फेस, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये सारे फेसिस है, आगे पीछे ऊपर नीचे और 2 साइड के। तो क्यूब और क्यूबॉइड को 6 फेसिस होते हैं। फिर एजिस की बात करें, कितने एजिस होते हैं? तो ये 2, 3, 4, इसी तरह पीछे 1, 2, 3, 4, 4 + 4 8 हुए। अब ये भी एज है, तो ये 2 और ये 2 4 हुए, 8 + 4 कितने हुए? 12। तो 12 एजिस, समझ गए? 6 फेसिस और वर्टाइसिस मतलब वर्टेक्स, कोना, जहाँ पे ये एज मिलती है, ये 2 एज यहाँ मिली तो एक कोना बनाया। 2 एजेस जहाँ मिल जाती है वहाँ पे कोना बनाता है। कोने को एक कोना है तो उसको सिंगुलर में वर्टेक्स कहते हैं, लेकिन वर्टेक्स का प्लूरल है वर्टाइसिस। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। वर्टाइसिस ये नाम सुनते हुए आपको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो वर्टेक्स का प्लूरल है और कुछ नहीं है। तो कितने क्यूब और क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स है या वर्टाइसिस है रादर में बोलूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्टाइसिस है। तो इसी तरह जो फेसिस एजिस बनाते हैं, राइट, फेसिस जहाँ एंड होते हैं वहाँ हमेशा एजिस बनती है, और एजिस जहाँ पे ऊपर तक मिलती है वहाँ एक पॉइंट बनाता है। तो ऐसे सारे शेप्स जो होते हैं वो पॉलीहेड्रॉन शेप्स हैं। अब कोई भी शेप पॉलीहेड्रॉन है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए
यूरल्स नाम के एक मैथमेटिशियन ने फॉर्मूला दी थी f + v - e = 2, मतलब f मतलब फेसिस, ये जो इसको फेसिस कहते हैं, किसी भी शेप्स के फेसिस में आप वर्टाइसिस को ऐड करो f + v माइनस एजिस, इस माइनस जितने भी एजिस है उसको माइनस कर दो, इसमें से फेसिस में वर्टाइसिस ऐड करो, इन दोनों का जो टोटल आए उसमें से जितने भी एजिस है उसको माइनस करो, और अगर आंसर 2 आए तो वो शेप पॉलीहेड्रॉन शेप है। समझ में आया? वो पॉलीहेड्रॉन शेप है। फिर अगर आपकी टेक्स्ट बुक में 10.3 से पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें कुछ और शेप्स का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन और कॉन्केव पॉलीहेड्रॉन, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन, इर्रेगुलर पॉलीहेड्रॉन का भी जिक्र किया गया है। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जो पॉलीहेड्रॉन की एजेस अंदर की तरफ मिलती है वो कॉन्वेक्स है, बाकी के कॉन्वेक्स नहीं है। क्यूब है वो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि क्यूब के अंदर हर एक चीज़ समान होती है। समान मतलब एक ही साइड लेंथ की होती है, उसके फेसिस, उसके एजिस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। मेरे कहने का मतलब जो क्यूब होता है वो उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट सभी समान है। तो ऐसे शेप्स जिसके अंदर सब कुछ समान है वो रेगुलर पॉलीहेड्रॉन है। समझ गए? और एक और चीज़ दी है जिसमें प्रिज्म और पिरामिड का डिफरेंस। तो प्रिज्म और पिरामिड में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रिज्म जो होता है उसके अंदर उसका बेस और टेप, जो बेस और उसका टॉप होता है प्रिज्म में, वो एकदम कॉन्ग्रुएंट होता है। अगर नीचे रेक्टेंगल है तो ऊपर रेक्टेंगल ही होगा, नीचे ट्राइंगल है तो ऊपर ट्राइंगल ही होगा। तो बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट शेप्स, मतलब एक ही शेप और साइज के होंगे। ऐसे शेप्स हैं उनको मैं प्रिज्म कहूँगा। और पिरामिड में क्या होगा कि जो एजिस है ऊपर पॉइंट बना देता है ट्राइंगल की तरह। आपने पिरामिड्स देखे हैं इजिप्ट के, तो ऊपर वो सारे एजिस मिलते हैं, वो सारी एजिस एक पॉइंट पर मिल जाएगी, ट्राइंगल बना देगी, दैट इज़ योर पिरामिड। तो आज हमने अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ा। ये इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो जब मैं 10.3 एक्सरसाइज का ही डायरेक्ट वीडियो भेजूंगा, क्योंकि 10.1 और 2 में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में मैच करना है और फ्रंट, टॉप और साइड व्यूज बस बता देने हैं। तो कल मैं 10.3 का वीडियो भेजूंगा जिसमें हमें यूरल्स फॉर्मूला पर काम करना है और दूसरे शेप्स पर काम करना है। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।